जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है यह कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले आज जब बात हम सिंह राशि की ही कर रहे हैं तो दोस्तों सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह क्या हैं? भगवान सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव यानी कि यह माता के भाव में बैठे हुए हैं, सुख के भाव में बैठे हुए हैं। तो जब बात ही सिंह राशि की हो रही हो और चतुर्थ भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपको यह सारी चीजें क्या हैं इस समय प्राप्त होने वाली हैं, यानी कि माता का सुख भी प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ यह भूमि भवन से संबंधित सुख भी आपको प्राप्त करने वाला है और वाहन सुख भी आपको दोस्तों प्राप्त होने वाला है। उसके बाद पुनः सूर्य का क्या है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी यह 15 दिसंबर के बाद यह वृश्चिक को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु राशि में प्रवेश यानी कि आपके संतान भाव में आ रहे हैं दोस्तों। यह यश का भाव भी होता है, तो इस समय अवश्य ही आपको संतान का सुख भी प्राप्त होने वाला है और साथ ही साथ आपको यश की भी प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वृश्चिक राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि यह जो हमारा भाव होता है यह माता के साथ साथ में दोस्तों भूमि भवन का भाव भी होता है। भूमि पुत्र मंगल की ही हम जब बात कर रहे हैं तो इस समय भूमि भवन का सुख भी आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है और साथ ही साथ अचल संपत्ति के योग भी आपके जीवन में बन रहे हैं, यानी कि भूमि पुत्र मंगल के हिसाब से भी आपके लिए क्या है चतुर्थ भाव में जो बैठे हुए हैं सिंह राशि के, तो यह भी आपके लिए अच्छा फलित करने वाले हैं। उसके बाद इनका भी राशि परिवर्तन, यानी कि ये देख लीजिए कि 26 दिसंबर के बाद यह भी धनु राशि में आ जाएंगे। और धनु राशि में जब दोस्तों यह आएंगे तो यह क्या है मंगल कार्यों का क्षेत्र भी है। तो आपके जीवन में इस समय अवश्य ही कोई न कोई मंगल कार्य अवश्य होगा, षोडश संस्कार से संबंधित कोई कार्य अवश्य होगा। तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए मंगल के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम बात करें बुध की, तो कहते हैं कि बुध कहाँ बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यह क्या है विद्या बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं और कारक भी दोस्तों क्या होते हैं बुध विद्या बुद्धि के ही कारक होते हैं। तो जब सूर्य नारायण यहाँ पर आएंगे मैंने आपको बताया कि यश की आपको प्राप्ति होगी। तो बुध के साथ में जब सूर्य नारायण की युक्ति यानी बुधादित्य योग बनेगा तो यह विद्या बुद्धि के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो फिर हमें यश की भी अवश्य ही प्राप्ति होती है, यानी विद्या बुद्धि यश मंगल कार्य से संबंधित जो भी चीजें हैं या यश से संबंधित जो भी चीजें हैं यह हमें इस समय क्या होने वाली हैं प्राप्त होने वाली हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो देव गुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके धर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपके भाग्य के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो यह क्या कर रहे हैं आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही साथ यह समय आपका क्या है धार्मिक कृत्यों में यानी कि देव अनुष्ठानों में बीतने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा के लिए भी यह समय आपका क्या है अच्छा रहने वाला है। मगर आप ये मान लीजिए कि जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हों तो इस समय क्या करना चाहिए आपके जीवन में जो गुरु तुल्य व्यक्ति हो दोस्तों उसको इस समय कुछ ना कुछ उपहार अवश्य भेंट करें, उससे आपके भाग्य में 4 चांद और लग जाएंगे। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं सिंह राशि के हिसाब से यह बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, यानी कि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह होता है भ्रातृभाव। भ्रातृभाव यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है और साथ ही साथ यह पराक्रम का भाव भी है। तो दोस्तों पराक्रम भाव में जब शुक्र देव बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि अवश्य ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है और साथ ही साथ यह स्वयं के लिए भी आपका अच्छा
रहने वाला है। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि यह यहाँ से भ्रातृभाव को छोड़कर मातृभाव में आएंगे। कब? 26 दिसंबर के बाद तुला से वृश्चिक राशि में यह प्रवेश करेंगे। तो तुला से जब वृश्चिक राशि में यह प्रवेश करेंगे तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपको वाहन सुख भी यह प्रदान करने वाले हैं। ये वाहन सुख, अगर काफी समय से आप गाड़ी इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, नई गाड़ी लेना चाहते थे, तो समझ लीजिए दोस्तों उसका सुख भी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। यानी कि इस समय आप अगर प्रयास करते हो तो अवश्य ही आपको वह चीजें भी प्राप्त होने वाली हैं, वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि यह हमारे जीवन साथी से संबंधित भी होता है, और साथ ही साथ यह हमारे क्या होता है, प्रत्यक्ष शत्रुओं से भी होता है। तो प्रत्यक्ष शत्रुओं से कहने का तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह जो भाव है यह जीवन साथी का, यानी जीवन साथी का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्षेत्र प्रत्यक्ष शत्रु का मैंने बताया, तो यह भाव क्या है कि हमेशा इस समय आपको दोस्तों प्रत्यक्ष शत्रु का अर्थ यह है कि दैनिक व्यवसाय से रिलेटेड भी यह भाव है, साथ ही साथ साझेदारी से भी संबंधित यह भाव है। तो साझेदारी से संबंधित भाव का अर्थ यह है कि, और प्रत्यक्ष शत्रु का ये भाव है दोस्तों कि कई बार अगर आपको कहीं आप कोई कार्य आप क्या करते हो, साझेदारी में करते हैं, या कोई व्यापार इत्यादि आपका साझेदारी में चल रहा है, कोई चीजें कई बार क्या होती हैं कि कोई यार रिश्तेदार हमारा ऐसा होता है दोस्तों जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में, उसके विषय में, उसके आचरण के बारे में जानते हैं, उसके बाद भी उसके साथ में हम कोई साझेदारी कर देते हैं, यानी कार्य क्षेत्र इत्यादि में कोई साझेदारी इत्यादि करते हैं, अपने दैनिक व्यवसाय में रोजमर्रा में कोई साझेदारी कर देते हैं, तो वह प्रत्यक्ष शत्रु भाव को दर्शाता है। उससे वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। यानी कि साझेदारी वाला कोई भी नया कार्य आपको शुरू नहीं करना है, और अगर आप साझेदारी वाले कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सतर्कता अवश्य अपनानी है। तो दोस्तों यह भाव आपको इन चीजों से फलित कर रहा है। बाकी रही बात जीवन साथी की, तो जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो शनि के दृष्टिकोण से भी यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा प्रत्यक्ष शत्रुओं से आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। यह मार्केश भाव भी होता है, और साथ ही साथ यह क्या होता है, विदेश यात्राओं से संबंधित भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि जब राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो, और राहु दोस्तों जिस भाव में भी बैठा रहता है उससे संबंधित, यानी वह भाव जिन कारकों को भी दर्शाता है उनमें वह अवश्य ही फल प्रदान करवाता है, यानी कि विदेश गमन। और राहु हमेशा क्या करता है, परिवर्तन के योग बनाता है। यानी कि आप विदेश में जाकर कोई व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं, कोई जॉब इत्यादि करना चाहते हैं, तो वह यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। यानी कि इस समय अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो आपका प्रयास अवश्य ही सार्थक रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में। यह क्या है, धन धान्य का भाव होता है हमारा, यह बैंक बैलेंस का भाव होता है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, हमारा कुटुंब का भाव भी होता है। तो कुटुंब में यानी पारिवारिक जनों के बीच में किसी प्रकार से कोई मतभेद उत्पन्न हमें नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जब हमारा बोलबाला चल रहा होता है दोस्तों, अगर किसी प्रकार से हमारा थोड़ा सा उग्र नेचर इत्यादि होता है तो उससे उन चीज़ों से क्या होता है कि पारिवारिक उसमें कोई दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी नेचर के अनुसार दोस्तों, फिर ग्रह भी क्या होते हैं कि नेचर के अनुसार भी फल फलित करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग भी ग्रह कई बार अपना थोड़ा सा फल में कुछ क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। अगर नेचर अच्छा होता है, क्रूर ग्रह भी बैठे हुए हैं, तब भी दोस्तों वे अच्छा फल हमें प्रदान कर देते हैं। और अगर थोड़ा सा कुछ नेचर में हमारी दिक्कतें होती हैं, कुछ मतलब उस प्रकार से होता, तो वह थोड़ा सा फल में कुछ परिवर्तन ले आता है। तो कुटुंब के साथ में जब आप
जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने चतुर्थ भाव कहा या आपका पंचम भाव का, या परिवार से रिलेटेड है, या तृतीय भाव का, या परिवार से रिलेटेड, छोटे भाई बहनों से संबंधित, माता से संबंधित, संतान से संबंधित। तो जब हम अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं तो दोस्तों दो अपनी कहनी चाहिए तो दो दूसरे की भी सुननी चाहिए। अगर यह भाव आपका बनता है तो अवश्य ही केतु के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम सिंह राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। यानी कि दिसंबर का जो महीना है दोस्तों, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन चीज़ों से आपको सतर्क किया गया है उन चीज़ों में सतर्कता अवश्य ही बरतें। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।